सिंपल 3 स्टेप से किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण लिख सकते हो। अब जैसा कि दिखाया गया है, यदि सिंगल कार्बन को मेथ कहते हैं, यदि डबल कार्बन है उसे ए। जिस प्रकार से दस्तक दिखाया गया है ये तो सभी को याद होगा, नहीं याद है तो आप देख सकते हो। एक को 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 9 कार्बन या नॉन बोलते हैं, इस प्रकार दे। और दूसरी बात करते कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एल्केन कहते हैं, यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के मध्य कोई कार्बनिक कंपाउंड में है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आयन। अब हम शुरुआत करते हैं सिंपल 3 रूल से। किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले किसी भी श्रृंखला को चयन करना है तो सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, उसके बाद में बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड कार्बन की संख्या, और फिर तटस्थ कार्बनिक कंपाउंड को चयन करेंगे। इसके बाद उसका अंकन करने के लिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह को चूज करेंगे, फिर बहुबंध देखेंगे उसकी स्थिति कहाँ पर है, इस प्रकार से बहुबंध अंकन करना है, फिर प्रतिस्थापी, और फिर लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला देखनी है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला देखने के लिए एक से अधिक प्रतिस्थापी आ जाएंगे या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, तो इसके आधार पर हमें देखना होगा कि सबसे पहले किसको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे कि पहले ए आता है तो ए को देखा जाएगा, ई बाद में आता है तो ई को बाद में रखा जाएगा, इस प्रकार देखा जाएगा। और अब नामकरण करते 2 डिग्री पूर्व लगन, पहले सुन लेना 2 डिग्री पूर्व लगन आएगा जिसे प्रतिस्थापी दर्शाता है, प्रतिस्थापी को दर्शाते हैं। पहले प्रतिस्थापी आएगा, फिर आएगा 1 डिग्री पूर्व लगन। जो अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड साइक्लिक या चक्रीय है तो वो साइक्लो लगाते हैं, यदि नहीं है तो रहने देते हैं। अब मूल शब्द आएगा जैसे एथ मेथ प्रोब्यूट पेंट, कितने कार्बन है वो आएगा। फिर आएगा 1 डिग्री अनुलग्न आएगा, पहले 1 डिग्री अनुलग्न आएगा, फिर बाद में आएगा 2 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में यदि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है सभी के तो एल्केन आएगा, या डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, यदि ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा 2 डिग्री अनुलग्न, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड आएगा, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड आएगा।